आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मथुरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेना के अंदर लगाई अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध करते हुए पेट्रोल पंप से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक प्रदर्शन किया। जिला प्रभारी डॉक्टर हृदय चौधरी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट जवाहर लाल श्रीवास्तव को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लिया जाए तथा सेना में पूर्व की भांति ही सभी भर्तियां सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर डॉक्टर हृदय चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना बेरोजगार नौजवानों को ठगने वाली योजना है। इससे सैनिकों का मान सम्मान घटेगा और निराशा पैदा होगी। जो नौजवान पूरी नौकरी का जज्बा लेकर सेना में भर्ती होना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे नौजवानों को सरकार 4 लाख की नौकरी देकर अपमानित कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि नोटबंदी ने गरीबों को सताया, जीएसटी ने व्यापारियों को सताया, तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ थे, उसी प्रकार अग्निपथ योजना भारतीय सेना के खिलाफ है। पूर्व जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज ने कहा कि अग्निपथ योजना सेना में ठेकेदारी प्रथा लागू करने और संविदा पर सैनिक रखने जैसी है। ये एक तरह से सेना में लागू किया जा रहा मनरेगा है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से सेना में 4 साल की भर्तियों के लिए अग्निपथ योजना लाई गई है, ये एक प्रयोग है। आगे चलकर केंद्र एवं राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में इसी प्रकार की नौकरियां दी जाएंगी, जिनमें ना कोई स्थायित्व होगा, ना ही कोई सेवा संबंधी अन्य कानून लाभ ही होंगे। इस तरह से आगे चलकर सारा देश ठेके पर चला जाएगा। सबसे पहली मांग तो यही है कि ये जो अग्निपथ योजना है आर्मी के अंदर, इसको वापस लिया जाए। इसी के साथ साथ हम आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं कि आर्मी कोई ठेके की जगह नहीं है जब ठेका उठाते हैं। आर्मी एक परमानेंसी की जगह है, सुरक्षा का सवाल है। इसमें ये सवाल भी नहीं आना चाहिए कि आपके पास बजट कम है। भारत सरकार ने ये जो योजना लाई है, इसके पीछे का सबसे बड़ा राज ये है कि वो अपने सैनिकों को वेतन देना नहीं चाहती, वो सैनिकों को परमानेंट करना नहीं चाहती। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि खाली सेना का ही सवाल नहीं है, ये सारे विभागों में एक तरह की नीति लागू हो रही है कि जो परमानेंट पोस्ट हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, संविदा पर लोगों को रखा जा रहा है। ये भी एक तरह से 4 साल की संविदा है जहाँ लोगों को रखा जाएगा, उसके बाद निकाल दिया जाएगा। क्योंकि 4 साल के अंदर जो सर्विस के नियम होते हैं और जो कानूनी अधिकार होते हैं तमाम तरह के सामाजिक सुरक्षा के, वो सारे के सारे 5 साल के बाद शुरू होते हैं। तो ये सरकार 4 साल में इसलिए करना चाहती है। और दूसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये खाली मामला आर्मी तक रुकने वाला नहीं है। आगे चल के ये केंद्र सरकार के जितने विभाग हैं उनमें भी ये 4 साल की नौकरियां करेंगे। जितने भर राज्य सरकार के विभाग हैं उनमें भी ये 4 साल की नौकरियां करेंगे। जितनी भर शिक्षा की संस्थाएं हमारी सरकारी, उनमें भी ये 4 साल की नौकरियां करेंगे। ये तो टेस्ट कर रहे हैं, यदि आर्मी में हम पास हो जाते हैं तो हम आगे भी इसको चालू कर देंगे। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये किसानों से हारे, किसान बिल के सवाल पर मुझे पूरा विश्वास है कि नौजवानों से भी निश्चित रूप से हारेंगे, क्योंकि इस देश में नारा लगता है जय जवान और जय किसान। आज ये किसानों से हारने के बाद नौजवानों से जूझ बैठे हैं, इनकी हार होना सुरक्षित है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसानों की हार का बदला अब ये किसानों के बेटे नौजवानों से ले रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई में जितने भर नौजवान दिखाई दे रहे हैं वो किसानों के बेटे हैं। तो ये अपनी जो हार हुई है उसका बदला लेना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी इन नौजवानों के साथ है। हम सुरक्षा के सवाल पर कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे और नौकरियों के अंदर जो ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो ये अस्थायीकरण कर रहे हैं, जिस तरह से ये ठेकेदारी प्रथा लाना चाहते हैं, जिस तरह से ये प्राइवेट कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ से ट्रेनिंग दे करके सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करना चाहते हैं, हम इस योजना का पुरजोर विरोध करते हैं।